हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मोनोदेव 2.0 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्वेल्थ फिजिक्स में मुख्य रूप से 3 यूनिट ही पढ़ना है। बेसिक तौर पर हम पहले ही से बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला यूनिट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। दूसरा यूनिट को बोलते हैं ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। और तीसरा यूनिट को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। तो हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, वह स्टार्ट हो चुका है, वीडियो डाल देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग क्लास में समाप्त कर दिए थे। ऑप्टिक्स में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़े थे और कुछ पॉइंट नहीं पढ़े थे, तो हम थोड़ा सा बेसिक तौर पर शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोग एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग बारी बारी से स्टडी कर लेंगे। तो हम यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करना है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो चैप्टर है यह 10th क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली चैप्टर है। ऑप्टिक्स में केवल प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं घटती है, प्रकाश के गुण हो गया, प्रकाश की प्रकृति हो गया, प्रकाश से संबंधित हमारे आसपास में जो घटनाएं घटती है, क्या घट रही है, क्या घट चुकी है, उन सभी घटनाओं को प्रयोग तर्क के आधार पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। डिफिनेशन लिखे यहाँ पे। ये ऑप्टिक्स क्या है, तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश से संबंधित घटने वाली घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उससे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसके प्रकाश की हिंदी में कहते हैं। ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है। पहला पार्ट को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग किरण प्रकाश की कहते हैं, और इसको हम लोग ज्यामितीय प्रकाश की के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग तरंग प्रकाश के कहते हैं और दूसरा को फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। इन दोनों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है 12th क्लास की दृष्टि से तो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स डायरेक्ट 12th क्लास से पढ़ना, 10th क्लास में सभी के बारे में नहीं पढ़ाई जाती है। रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं बेसिक तौर पर, अच्छा खासा लेवल पढ़ना है। तो आप लिखे पार्ट्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो पहला चैप्टर पढ़ना है रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं परावर्तन, और दूसरा बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपवर्तन। तीसरा चैप्टर को बोलते हैं हम लोग प्रिज्म, जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1665 में डिस्कवरी किए थे। चौथा चैप्टर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। और पांचवा चैप्टर को बोलते हैं आई, जिसको बोलते हैं नेत्र। और इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है पार्ट्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के कितने पार्ट है, तो इसमें 3 पार्ट है। पहला है इंटरफ्रेंस, व्यक्तीकरण। दूसरा है डिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं विवर्तन। और तीसरा पोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं ध्रुवन। यहाँ पे जो वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा पढ़ते हैं। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक आए थे 1678 ईस्वी में। उन्होंने प्रकाश को तरंग की कल्पना करते हुए, और उनके साथ और सहयोगी साइंटिस्ट थे, उन सभी साइंटिस्टों के द्वारा ये 3 चैप्टर लिखी गई। यहाँ न्यूटन सबसे ज्यादा स्टडी किए थे, तो न्यूटन के आधार पर जो घटनाएं घट रही, माने जो न्यूटन ने जो एक्सप्लेन किए थे लाइट के बारे में, और लाइट के आधार पर जो घटनाएं घट रही थी, उन सभी घटनाओं को हम लोग रे ऑप्टिक्स के आधार पर जब पढ़ते हैं तो ये 5 चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि जो ऑप्टिक्स जो है, तो 12th क्लास की दृष्टि से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर 12 से 14 नंबर प्रश्न पूछता है एग्जाम में। लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है तो वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है। लेकिन दोनों पर हमको बारीकी तरह से ध्यान देना है। जब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो यहाँ से पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स से इन दोनों का हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। एनसीईआरटी के मुताबिक वॉल्यूम 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है,
और वॉल्यूम 2 में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना। इसमें लाइट के बारे में पढ़ना, इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना। तो हम पहले ही से थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा बचत हो जाए, लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो का रेंज ज़्यादा चल जाएगा, इसीलिए हम बोर्ड पर लिख दिए थे। आप लोग ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। ये ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन था। मान लो क्या क्या हमें ऑप्टिक्स से पढ़ना है। हम लोग के यहाँ से स्टार्ट करना है प्रकाश के परावर्तन। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कॉमन चीज़ है, तो वह है लाइट। इसमें भी लाइट के बारे में पढ़ना है, इसमें भी लाइट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे लाइट को हम तरंग मानेंगे, यहाँ पे लाइट को हम किरण मानेंगे। तो दोनों में लाइट कॉमन है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक हम लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइट में जो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है, 11th क्लास में एक चैप्टर है साउंड एंड वेव। 11th क्लास में जो तरंग चैप्टर है, वहां से कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। तो जो स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, उस फॉर्मूला को बेसिक के तौर पर आप लोग याद कर लीजिएगा। जानते होंगे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे यूज होता है वेव ऑप्टिक्स में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि प्रकाश है क्या। आप लोग इसको उतार सकते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां से हेडिंग आता है प्रकाश। प्रकाश को बोलते हैं हम लोग लाइट। पहला प्रश्न है कि प्रकाश है क्या। तो इसके बारे में अगर बोला जाए, बेसिक तौर पर जानकारी दे देते हैं, फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम लोग 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को बोला कि कण है। 1675 ईस्वी में न्यूटन नामक साइंटिस्ट आए और बोले कि प्रकाश पार्टिकल है, प्रकाश कण है। लेकिन 1678 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, हाइगेंस, और हाइगेंस बोले कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है और न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। ये कणिका सिद्धांत के आधार पर कण बोले थे, अभी तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंग बोले थे। उसके बाद बीच में भी साइंटिस्ट आए थे, लेकिन उन सभी वैज्ञानिक लोगों का हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं है, किताब उतना दिया हुआ है। तो उसके बाद वैज्ञानिक एंट्री होता है 1873 ईस्वी में। उस वैज्ञानिक का नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आते हैं और मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक बोलते हैं कि प्रकाश कण भी नहीं है, तरंग भी नहीं है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके बाद वैज्ञानिक आते हैं 1900 ईस्वी में, और 1900 ईस्वी में आते हैं मैक्स प्लांक। अब मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश क्वांटा है। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे 1905 में, उनको नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटोन है। फिर आए थे 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बोला कि प्रकाश मैटर वेव है, मैटर वे द्रव्य तरंग है। अब यहीं पे बात स्पष्ट हो पाया था कि प्रकाश कण के आधार पर भी काम करता है और प्रकाश तरंग के आधार पर भी काम करता है। अब प्रश्न यह आता है कि इतना साइंटिस्ट लोग आए, तो किन साइंटिस्ट लोग का परिभाषा सबसे सटीक है। तो सबसे ज्यादा परिभाषा सटीक अल्बर्ट आइंस्टीन का है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में जो फोटोन नाम दिए, वह क्वांटम थ्योरी के आधार पर दिए थे। और क्वांटम थ्योरी का निर्माण सर्वप्रथम
1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, ब्लैक बॉडी से संबंधित है। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे चर्चा करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के अगर अनुसार अगर परिभाषा लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाता है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति आंखों द्वारा होती है। आंखों द्वारा, यहाँ पे नेत्र भी लिख सकते हैं। आंखों द्वारा होती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति आंखों द्वारा होती है या नेत्र द्वारा होती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। यह आइंस्टीन के द्वारा परिभाषा दिया गया। बोला गया कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके कारण किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति आंखों द्वारा होती है, उससे प्रकाश कहते हैं। आइंस्टीन ने भी बात बोले, किसी वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश और नेत्र दोनों की जरूरी पड़ती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देगा, अन्यथा वस्तु दिखाई हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि आंख और लाइट यानी प्रकाश दोनों पूरक है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो पूछा गया आइंस्टीन से कि ठीक है, आप मान रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा है, तो ऊर्जा वाला सूत्र बताएं। तो आइंस्टीन बड़ा तेज आदमी थे, तो बोले कि प्रकाश की ऊर्जा है एच न्यू होती है। प्रकाश की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां एच हो जाएगा प्लांक नियतांक। एच हो जाएगा प्लांक नियतांक। एच का मान होता है 6.62 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू के मान हो जाएगा, इसको बोलते हैं आवृत्ति, न्यू हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। आइंस्टीन यह परिभाषा दिए थे। अब प्रश्न है कि सर ये फॉर्मूला है कहाँ, दिखाइए। तो जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा, मॉडर्न फिजिक्स में की थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी के आधार पर 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह फॉर्मूला को सिद्ध किए थे, प्रूफ किए थे। इसका वैल्यू होता है, याद कर रहे, फिक्स 12 क्लास से पूछता है डायरेक्ट कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.62 गुने 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है। यह है प्रकाश के परिभाषा। प्रकाश के परिभाषा के बाद यहां से आता है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव।
ये 1 हो जाएगा। प्रकाश वर्तमान समय में प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, याद कर रहिए, बताएंगे बाद में कौन साइंटिस्ट बोला था। इसको बोलते हैं हम लोग श्रिंग, और इसको बोलते हैं नीचे वाले को गर्त। ऊपर वाले को भी हम लोग श्रिंग कहते हैं और नीचे वाले को भी गर्त कहते हैं। दो लगातार जो श्रिंग है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग लेमड़ा कहते हैं, जिसको हिंदी में तरंग धैर्य कहते हैं। यहां से भी हम लोग तरंग धैर्य कहते हैं। अब यहां से लेके यहां तक जो निम्नतम दूरी है, इसको प्लस ए बोलना है, और यहां से लेके यहां तक भी रहेगा, इसको माइनस ए कहना है, क्योंकि निगेटिव में या पॉजिटिव में है। इसको बोलते हैं तरंग धैर्य, इसको बोलते हैं तरंग धैर्य, और इसको बोलते हैं आयाम। अब प्रश्न है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो लाइट में नहीं पढ़ना है दोस्त। जब लाइट को डीप में अध्ययन करना है तो थोड़ा सा समय तो देने पड़ेगा। आप समय दीजिए, हम कंसेप्ट दे रहे हैं, आप बढ़िया सा स्टडी कीजिए, पहले समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद कहिए कि हाँ सर क्या है। थोड़ा सा वक्त लगता है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे श्रिंग है, इस श्रिंग है, अब दो लगातार श्रिंग और दो लगातार गर्त के बीच की निम्नतम दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। तरंग धैर्य को हम लोग एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। बी नंबर में, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। प्रकाश की तरंग धैर्य को हम लोग एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर में मापते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर, अब 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है। ये जो बताई गई सबसे पहले 1801 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया था जिनका नाम था यंग। अब यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह प्रयुक्त तर्क के आधार पर यह माना गया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग की कल्पना सर्वप्रथम हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंग सिद्धांत के आधार पर 1678 ईस्वी में किए। 75 में तो न्यूटन आए तो बोले थे प्रकाश पार्टिकल है। अब यहां से प्रश्न, बहुत सारे फॉर्मूला का निर्माण है। अब देखिए यहां से कौन कौन फॉर्मूला बनता है। इसमें पहला सूत्र याद करना है कि प्रकाश की जो तीव्रता है यह हमेशा समानुपाती होता है, किसके? आयाम के वर्ग के। इसको बोलते हैं हम लोग तीव्रता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंसिटी, और इसको बोलते हैं आयाम। आई समानुपाती ए स्क्वायर, ए के मतलब आयाम, आयाम का वर्ग प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, जब इसको हम हटाएंगे समानुपाती को तो I इक्वल टू के लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, और के को यहाँ पे क्या मान लेना है? कांस्टेंट। और के की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा मेरा लास्ट फॉर्मूला ए इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। यह फॉर्मूला आप लोग के याद करना है। यहां से ए के मान निकालेंगे तो ए इक्वल टू स्क्वायर है तो रूट में चल जाएगा, तो रूट में चल जाएगा तो कितना होगा? रूट अंडर आई हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इक्वल टू आई के कितना? 1/2 कह सकते हैं।